Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on nuclear fission. Now, already we have done in binding energy curve that uranium has less binding energy per nucleon, so it is unstable. To attain stability, it undergoes fission. It is broken up into other nuclei which are comparatively stable with release of large amount of energy. In daughter nuclei, binding energy per nucleon becomes more. So, after fission, nucleons, they are bound more to the nucleus. So, nuclei become stable. And there is enormous release of energy. Basically, we will study nuclear fission detail in this video. The most important neutron-induced nuclear reaction is the nuclear fission. Example we can take of uranium-235, whose atomic number is 92, and it is bombarded with neutron. This uranium-235 is broken into two intermediate masses. One fragment is barium, other one is krypton, and 3 neutrons are released. So basically, large amount of energy is also released in the fission reaction. And in the fission reaction of uranium, it is of order of 200 MeV per fissioning nucleus. Basically, uranium-235, जिसका atomic number 92 है, वो न्यूट्रॉन के स्ट्राइक करने पे बेरियम और क्रिप्टॉन में डिवाइड हो जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी पर फिशनिंग न्यूक्लियस कितनी है 200 MeV। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है फिशन में, इट अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड न्यूट्रॉन्स। बेरियम और क्रिप्टॉन जो uranium-235 के ब्रोकन होने पे बने हैं और साथ में न्यूट्रॉन बने हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी अपीयर होती है। Eventually it is transferred to the surrounding matter which appear as heat. अब ये जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं न्यूक्लियर फिशन ऑफ uranium-235 बाय bombarding it with slow moving neutron, ये एनर्जी ऑलमोस्ट 2 MeV है। ये जो 3 न्यूट्रॉन बने हैं हर एक के पास कितनी एनर्जी है 2 MeV। As such, these fast neutrons will escape and cannot cause fission of other uranium-235 nuclei. ये जो 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं ये फास्ट है, ये बिना फिशन किए हुए एस्केप हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम चाहते हैं कि बाकी के यूरेनियम न्यूक्लियाई की भी फिशन हो तो ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है इनको स्लो डाउन करना पड़ता है। कैसे किया जाता है, दे आर पास थ्रू मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर दे। It has been found that fission is most favorable energetically if 2 fragments are of unequal size. In each fission, 3 more neutrons are produced, which may cause fission of other 3 nuclei. And in this way, 3 more neutrons will be there in each fission of uranium. So क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रॉन्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो बेसिकली ये एक तरह से चेन रिएक्शन बन गया। इसमें क्या हो रहा है, यूरेनियम 92-235 is bombarded with neutron, then barium is formed and krypton is formed and 3 neutrons are formed and large amount of energy is released. अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये बेसिकली क्या करेंगे, आगे एक एक और यूरेनियम को पकड़ेंगे और उनके साथ रिएक्ट करेंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन है, अब ये बेसिकली
जो एक न्यूट्रॉन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, यूरेनियम 235 के साथ। दूसरा न्यूट्रॉन वो नेक्स्ट यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह से थर्ड न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेगा, तो फिर इसमें भी बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में भी बेरियम, क्रिप्टॉन और साथ में 3 न्यूट्रॉन बने। तो इन दिस वे ये 3 न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम के साथ बम्बार्ड करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग है तो इनको स्लो डाउन करना पड़ेगा, तभी ये नेक्स्ट यूरेनियम के साथ बम्बार्ड करके उसको ब्रेकअप करेंगे बेरियम और क्रिप्टॉन। अब इसको न्यूट्रॉन को मॉडरेटर में से जब पास करते हैं तो ये स्लो डाउन हो जाती है। मॉडरेटर और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है। जब 2 इक्वल मास की बॉडीज कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। तो इसका मतलब जो न्यूट्रॉन्स वो स्लो डाउन हो गए, उन्होंने अगले यूरेनियम के साथ बम्बार्ड किया तो बेरियम, क्रिप्टॉन और साथ में फिर 3 न्यूट्रॉन बना दिए। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती, एक तरह से चेन बन गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चेन रिएक्शन होता क्या है। The reaction in which the particle which induces the reaction is produced again and again to continue reaction further. जैसे यूरेनियम 235 में रिएक्शन इंड्यूस किसने किया था, न्यूट्रॉन ने। जब ये इसके साथ बम्बार्ड हुआ तो बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, साथ में 3 और न्यूट्रॉन बने। तो जो पार्टिकल इंड्यूस करता है रिएक्शन को वो दोबारा से बनता जाता है ताकि रिएक्शन कंटिन्यू रहे। तो ऐसे रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो चेन रिएक्शन है, अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बेसिकली द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स which produces an electricity is control nuclear fission. अब ये कंट्रोल कैसे करेंगे, by using बोरॉन एंड कैडमियम रॉड्स। तो हम बोरॉन और कैडमियम रॉड्स की लेंथ को एडजस्ट करके कुछ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा ले ताकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव ना हो, कंट्रोल्ड रहे। लेकिन अगर हम इन जो न्यूट्रॉन्स 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं हर फिशन में, अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब। जो एटम बॉम्ब में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.